शहर के बलियापुर रोड स्थित सूर्या हॉलैंड सोसाइटी में रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने बताया कि विगत कुछ समय से हमें सुनियोजित ढंग से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यह उत्पीड़न अब मात्र असहजता नहीं, बल्कि मानवाधिकारों के उल्लंघन और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है। रोड पे से उतार के आवारा कुत्तों को वो ट्रेंड करते हैं और अपने घरों में रखते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते इतने लोगों के कहने पर अगर वो सज्जन पुरुष होते तो जरूर हमारी बातें सुनते। हमें आज इस तरह का प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मामला यहाँ है कि जब कोई भी हमारा निवेदन नहीं सुना गया, तब हमने प्रशासन का सहारा लिया। सबसे पहले हमने थाना में आप सभी मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ के करवद निवेदन है कि आप हमारे इस निवेदन को प्रशासन तक और पूरे समाज में फैलाने का कष्ट करें, ताकि हम जिस उत्पीड़न को आज सह रहे हैं, यह सिर्फ एक सोसाइटी का मुद्दा नहीं, ये पूरे समाज में एक हीन मानसिकता की परिचायक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सूर्या हाईलैंड सिटी, जहां हम लोग निवास करते हैं, यहाँ दीपक अग्रवाल, स्वर्णा अग्रवाल और रोशन अग्रवाल नाम के 3 व्यक्ति रहते हैं, जो हमेशा यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। कभी झूठे सीपी केस में फंसाने की धमकी देते हैं। यहाँ के लोग उनके मानसिक दबाव में इस कदर जी रहे हैं कि उनकी दिनचर्या खराब हो गई है। कई लोग मानसिक रोग से, शारीरिक रोग से ग्रसित हैं। वे झूठा आरोप लगाते हैं, अपने घर की महिलाओं को, अपनी बेटियों को, बहुओं को आगे करके किसी भी तरह का पुरुष प्रताड़ना वाला केस कर देते हैं झूठा, जिससे एक पुरुष मानसिक रूप से ही नहीं, आर्थिक रूप से और समाज में हीन भावना से ग्रसित होकर कहीं लायक नहीं रहता है। आप जान रहे हैं कि समाज में इस तरह के जो चलन में है, ये लोग बच्चों को, बुजुर्गों को कुत्तों के द्वारा डराते हैं, धमकाते हैं, और जब उनसे सामूहिक रूप से बोला जाता है कि आप इस तरह ना करें, तो वो धमकी देते हैं, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रंगदारी वसूलना। और आप यहाँ उपस्थित महिलाओं से पूछ सकते हैं कि किस किस तरह की समस्याओं से उनको अवगत होना पड़ता है, और इनको इंजॉय करते हैं ये लोग केस करके। इनमें थोड़ा सा भी नैतिक वैल्यू नहीं है, मोरल वैल्यू नहीं है, समाज में रहने लायक ये लोग नहीं। एक तरह के ये लोग साइलेंट किलर हैं, उस दिमक के समान है जो एक साथ रह करके पूरी सामाजिकता की, मनुष्यता की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, और जिसके कारण एक आम आदमी की आर्थिक स्थिति, जान माल और साथ तीनों की क्षति हो रही है। तो मुझे आप सबों से यही कहना है कि आप हमारी इस समस्या को सार्वजनिक करते हुए हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। और कई बार इस संबंध में हम लोग स्थानीय पुलिस, सोसाइटी प्रबंधन और नगर निगम की सहायता से कुत्तों को हटवाया, लेकिन ये फिर से कुत्तों को ले आते हैं, क्योंकि इनके जहन में ही है कि हम किस तरह लोगों को परेशान करें, लड़े। ये एक बहाना खोजते हैं किसी से उलझने का, जिसपे यहाँ पे सोसाइटी में आप देखेंगे कि कई ऐसे अभियुक्त हैं जिनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि वो बोलना क्या, घर से निकलना छोड़ दिया है, बहुत बीमार चल रहे हैं, जिनपे इस तरह का आप समझ सकते हैं कि थाना पुलिस और केस में आम जनता अगर फंसे तो उसका क्या स्थिति होता है। और हमारे पास भी वही स्थिति हमारे साथ भी अभी हो गई है, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी समस्या आज भी वही की वही है, जैसे कि आज से 2 महीना पहले थी। हमने सनहा दिया, FIR दर्ज कराया, ना तो आज तक कुत्ते हटाए गए हमारी सोसाइटी से, ना इनको कोई धमकी थ्रेटनिंग दी गई। और जहाँ तक पता चला है कि ये लोग अभी अभी फिर से, जिन लोगों ने गवाही दी है इस केस में, इनको बेल मिल गया है, और बेल मिलने के बाद इन्होंने सबसे फिर से मारपीट और क्या किया था लोग, रंगदारी वगैरह इनका रंगदारी धमकी देना